फ्लोरिडा स्टेट में 36% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं और वहां फिजाई आलूदगी का नामो निशान नहीं है, जबकि लाहौर में सिर्फ 2% रकबे पर जंगलात हैं और नतीजा हम सब के सामने है, यानी हम अक्सर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त होते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में जंगलात की क्या पोजीशन है और फिजाई आलूदगी का कितना परसेंटेज है। दुनिया के 50 ममालिक ऐसे हैं जिनका जंगल का रकबा कुल रकबे के 50% से ज्यादा पर फैला हुआ है। 50% से कम वाले ममालिक की बात करें तो नॉर्थ कोरिया 49%, रशिया 49%, इंडोनेशिया 48%, ऑस्ट्रिया 47% और वियतनाम के रकबे के 47% पर जंगलात पाए जाते हैं। वतन अजीज भी एक जरी मुल्क है, मगर बदकिस्मती से हमारे कुल रकबे के सिर्फ 4.7% पर ही जंगल मौजूद है और हम दुनिया में 163वें नंबर पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि शहर में दरख्तों की तादाद को बढ़ाया जा सके। फरमाइएगा, हमारे क्या प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साल की निस्बत इस साल हम कहें कि स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम उसकी जो दरख्त हैं, जो प्लांटेशन है, उसको एडिशन करें जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। उसमें हम हर सीज़न में हम जो है वो अंदाज़न जो है तकरीबन 8 से 10 लाख पौधे जो हैं वो लगाते हैं मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में। इस साल भी हमने जो है वो प्लान किया हुआ है। हमारी इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब जो हैं वो प्लांटेशन हो चुकी है और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी, प्राइवेट जो एसोसिएशन हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया हुआ है। अच्छा सर, हमारे ज़राए के मुताबिक जो आप 1 मिलियन ट्री लगाते हैं, ये 7-8 लाख जो सालाना लगता है, उसमें 50% से ज़्यादा दरख्त सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट तो उधर ही हाफ हो गया। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप 5 से 6 फीट का पौधा लगाते हैं तो कुछ नेचुरल फिनोमेनन की वजह से फिर भी उसकी मोर्टेलिटी जो है 25 to 30% होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। पहले वक्तों में ये होता था कि शायद कुछ फिगर्स पूरी करने के लिए प्लांट साइज़ जो था वो प्रॉपर नहीं होता था और उस वजह से जो था उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब लास्ट ईयर हमने जितने हमारी डोनर्स ने हमें पौधे दिए हैं या हमने खुद उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, तो हमने कोशिश की है कि 5 से 6 फीट से बड़ा का पौधा हो और बाकी फिर उसकी ये है कि जियो टैगिंग की वजह से उसकी हम फॉलो अप भी करते हैं कि वहाँ पर सर्वाइवल है या नहीं है और बहुत सी जो हमारी प्लांटेशन साइट्स हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा सर, आपके मुताबिक अगर 1 मिलियन का टारगेट आपने रखा है और आप अचीव कर लेते हैं 70-80%, तो आपको लगता है कि ये दरख्त काफ़ी हैं लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ आबादी बढ़ रही है, जहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है? इशू ये है कि अब उसके जो एग्जिस्टिंग, जो पुराना लाहौर जिसे हम कहते हैं, या नॉर्दर्न साइड या सेंट्रल जो है, वहाँ पर अब बहुत कम स्पेसेस अवेलेबल रह गई हैं। अगर आपको कुछ लगेगा कि बाद वक्त हमने अपने पार्क्स के साथ भी ज़्यादती कर दी है कि अपने पार्क्स में हमने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थिक कर दी है, तो बच्चों के खेलने के लिए या सर्दियों में धूप के लिए जगह नहीं रह गई। ये तादाद वाक़तन इतनी ज़्यादा नहीं है जो इस लाहौर के लिए उस हवाले से, लेकिन वो उसमें कुछ मास्टर प्लानिंग के इशूज़ हैं, वो अगर रिजॉल्व हों तो फिर इससे ज़्यादा तादाद में पौधे लगाए जाने चाहिए। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि लाहौर का जो मास्टर प्लान है जिसमें ग्रीन एरियाज़ आपने ज़्यादा रिकमेंड किए हुए हैं वो अप्रूव हो जाएगा और शहरियों को सुख का सांस मिलेगा? देखिए कि मास्टर प्लान लाहौर का, क्योंकि आपके जैसे इल्म में बना हुआ है, उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे, वो कोर्ट में था, उसका स्टे हो गया। वो बेसिकली जो देखिए जो लंग्स क्रिएट करने हैं वो मास्टर प्लान ने करने। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम छतों को ग्रीन नहीं करवा पा रहे? क्या आपको नहीं लगता कि LEA की तरफ से कोई मास्टर प्लान जो घर का हम नक्शा अप्रूव करवाते हैं उसमें शामिल कर दिया जाए कि घर के आगे भी 2 दरख्त लगाएं, छत के ऊपर भी लगाएं? क्या ये मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल। उसमें जो LDA की एक जो मेरे इल्म में है कि वो ऑलरेडी एक अप्रूव्ड हो चुकी है एक रेगुलेशन कि जिसमें आप एक ख़ास साइट से बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके ऊपर रूफ गार्डनिंग आपने करनी है और इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट कमीशन है हाई कोर्ट में बना हुआ उसने भी बड़ा इसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो सारी सिविक सेंस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें हैं कि लोगों में ये शऊर आ जाए कि ये जो इतना बड़ा मिनट से इससे फाइट करना है, अगर हमने सारी स्मोक वाला मामला ख़त्म करना है तो हम घर के बाहर दरख्त लगाएं, फिर दरख्तों की हिफाजत करें। PHA का एक मेजर रोल है शहर की फ़िज़ा को साफ़ करने में, तो ये कैंपेन कौन लीड करेगा? क्या किसी जगह पे आपने दस्तक दी कि हम ये कैंपेन करनी चाहिए? देखिए ये अब जो बेसिकली स्मोक का इशू है, जैसे आपसे डिस्कस हो रहा था, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें कोई एक डिपार्टमेंट होता है, फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के भी इशूज़ होते हैं, जुरिसडिक्शंस के भी इशू होते हैं। तो इसमें इसीलिए जो है सीनियर मिनिस्टर साहिबा की ज़रिए निगरानी जो है CM साहिबा ने कमेटी बनाई है जो P&D में बेस्ड है
और वो उस तमाम स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर बुलाया जाता है। उसमें अगर ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट्स जैसे वो आप देख रहे होंगे आजकल उन पर काम हो रहा है, उसके अलावा एनवायरनमेंट अपना काम कर रहा है, इंडस्ट्री की रीलोकेशन पे काम हो रहा है। कोई इमरजेंसी नाफज की गई है कि ये बड़ा इमरजेंसी वाला काम है, ये फौरी तौर पे किया जाए? आपने शायद पढ़ा होगा कि इसको प्रॉपर्ली अब एक गवर्नमेंट ने एपिडेमिक जो है वो डिक्लेयर कर दिया फॉर द होल ईयर, जैसे पहले डेंगू को एक दफ़ा किया गया था। तो ये जब एपिडेमिक डिक्लेयर हो गया फॉर द होल ईयर, लेकिन उसकी वर्किंग नज़र नहीं आ रही ना। एपिडेमिक की एक वर्किंग होती है, वो हर कोई सेंसिटाइज हुआ होता है, लेकिन अभी तो आम शहरी को पता ही नहीं है कि नहीं जी। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू हो गई हैं, अलग तो प्लानिंग फेज़ में थी 2-3 महीने पहले, अब उसमें एग्जीक्यूशन साइड पे आ गई हैं। मैं बहुत सी चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। जैसे अब ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट सबसे बड़ा होता है कि अगर ट्रैफिक आपकी कंजेस्टेड रहेगी, रुकी रहेगी, उस पर बाकायदा एक कमेटी है, जैसे आज हर वीक उसकी होती है मीटिंग। एग्रीकल्चर अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा जो था एग्रीकल्चर का रोल होता है कि ऐसी मशीनरी दी जाए ज़मींदारों को कि वो तल्फ करें जो अपने उसके होते हैं धान की क्रॉप को, वो ये ना करें कि उसके आग ना लगाएं। वो मशीनरी इंपोर्ट हो चुकी है और वो आगे उसकी स्कीम बन रही है कि जी। सफ़ीउल्लाह गोंद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, जंगलात का साइज़ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये स्मोक और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको हल नहीं किया जा सकता।